मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। आज हम सबसे पहले आपको पाकिस्तान के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे। दिखाओ। भारत के लोग युद्ध के लिए जितने बेताब हैं उससे ज्यादा बेचैन पाकिस्तान के लोग हैं। और इनमें कुछ पाकिस्तानी तो ऐसे हैं जो इस जंग में जन्नत की राह तलाश रहे हैं। मगर क्यों? अब पाकिस्तान में दुआएं हो रही हैं कि मोदी जी पाकिस्तान पर हमला करें और उनके जन्नत जाने का जरिया बने। मोदी 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 मोदी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन आतंकी हमले की भयावहता और नृशंसता ऐसी थी कि लोग अधीर हो रहे थे। लेकिन मोदी ने कहा था, आए हाय, कि बदला ऐसा होगा कि कल्पना से परे होगा और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और आज आतंकियों के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए हैं। मोदी मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा 4 हाई प्रोफाइल बैठकें की है। पाकिस्तान पर कार्रवाई का पूरा प्लान। चल सोच लिया आगे। इधर जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार बैठकें कर रही है, उधर आतंक परस्त पाकिस्तान का हलक डर की वजह से सूखता चला जा रहा है। मोदी 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 मोदी। 24 hours later. ट्रंप की तरफ से कहा गया कि अमेरिका की तरफ से लंबी रात तक मध्यस्थता की बात करने के बाद भारत और पाकिस्तान पूरी तरह से तुरंत सीज फायर करने को तैयार है। कोई सेंस है इस बात की? दोनों देशों को अपने सामान्य ज्ञान और ग्रेट इंटेलिजेंस के लिए बहुत बधाई। एक तरह से उधर डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेते हुए और उसके लिए इच्छुक नजर आए। वॉर रुकवा दी पापा। ऑपरेशन सिंदूर का असली लक्ष्य 7 मई को ही पूरा हो चुका था। हमने आतंकियों के हेडक्वार्टर्स, कैंप्स को मिट्टी में मिलाया। ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव हमले के बाद तुरंत एक्शन लिया। उनका फोकस क्लियर था। मोदी 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 मोदी। ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लीड किया। 22 अप्रैल को पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विदेश यात्रा को बीच में रद्द किया, एक्शन की प्लानिंग शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता और राजनीतिक दबाव के बावजूद तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सही समय का इंतजार किया। मोदी 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 मोदी। पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए उसमें टारगेट भारत के नागरिक थे, लेकिन इन हमलों के बावजूद पीएम मोदी का एजेंडा क्लियर था। इसीलिए भारतीय सेना ने केवल आतंकियों के अड्डे तबाह किए और पाकिस्तान सेना के हमलों का जवाब सैन्य ठिकानों को तबाह करके दिखाया। मोदी 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 मोदी। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। काम सरेंडर। जब ये प्रधानमंत्री नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़ते हैं, बाहर जाते हैं, मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। तो ये मिट्टी का शेर देश का प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, देश ने चुना है, मान लेते हैं। लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का। ये हर सुबह पार्क में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। खराब हो जाएगा। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे पीओ केयर के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है इनको भाई? पाकिस्तान की हमने कमर तोड़ दी। बिल्कुल, सेना ने कमर तोड़ी। भाई सेना ने तो बहुत अच्छा काम किया, सेना को सैल्यूट करती है, पूरा देश सैल्यूट करता है, हम भी सैल्यूट करते हैं। जो लेकिन बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब तो सरकार ही देगी। हमारी सेनाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी आज? मतलब उनका प्रधानमंत्री किस अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है? हमारे सैनिक तो टैंक में बैठे हुए थे मारने के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए। फिर क्या हुआ रातों रात? बहुत बढ़िया। आलोक जी मतलब आपके हिसाब से अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए था? रुक, तेरे को बताते। नहीं, मैं नहीं कह रहा सीज फायर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। ये निर्णय सरकार लेती है, संसद लेती है, मैं प्रवक्ता या मानक गुप्ता नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट विदेश का एक व्यक्ति करता है। दुर्भाग्य यह है कि आज शिमला समझौता लागू है कि नहीं हमें नहीं पता है। हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन मध्यस्थता करने वाला टेररिज्म शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करता। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। मैं तो कह जितने भी यहाँ के मुसलमान हैं ना, हिंदुस्तान के जितने भी हैं, सबको भगाओ और कचरा साफ करो देश का।
इसकी मौका जाओ पाकिस्तान में रहो और अपना ऐश करो, रहो वहाँ पे, और नवाज मुल्ले आजम वो सब पढ़ो। % मुस्लिम भी खराब नहीं हो सकते। 100% मुस्लिम खराब है, रगो रोगों में जहर है इनके। नहीं। यहाँ पे कोई भी मुसलमान आज के टाइम पे कोई भी देशभक्त नहीं है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। APJ अब्दुल कलाम को आप क्या कहेंगी, देश का गद्दार कहेंगी? सबको विरोध करना चाहिए ही मुसलमानों के खिलाफ। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। 25 करोड़ मुसलमान पे उंगली कैसे उठाई, ये बताएं। उठाई और उठानी चाहिए। कुछ भी पाकिस्तान मोदी जी कब गए मेरे को ये बता दीजिए, पाकिस्तान कब चले गए हो? तो थे वो बिरयानी खा गए, बिरयानी तो खाया था उन्होंने वहाँ पे। और मैं कह रहा हूँ आपको कि जिस पाकिस्तान का जन्म महात्मा गांधी गुजराती ने दिया था, उसी पाकिस्तान का मौत लिखा हुआ एक गुजराती नरेंद्र मोदी के वजह से ही, और ये चैलेंज है और ये करके दिखाएगा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जो काम आतंकवादी कर रहे थे नाम पूछ के मारने का, वही काम देश में अंधभक्त नाम की कम्युनिटी जो चंद संगठन से जुड़ी है, चंद हिंदुवादी संगठन से जुड़ी है, वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके, कभी मसूरी में जाके, कभी नैनीताल में जाके, कभी यूपी के इलाकों में जाके, कभी मध्य प्रदेश के सिपाही दौलत खान को मार के, कभी उत्तराखंड के दरोगा, ठीक है, मुस्लिम दरोगा को मार के नाम ढूंढने वाली कम्युनिटी कौन है? पाकिस्तान आतंकवादी हमले के बाद यूनाइट होता है और हमारा देश पहलगाम हमले के बाद डिवाइड होता है। किसके कारण? अंधभक्तों के कारण, मोदी जी की सेना के कारण। और ये लोग हमें सिखा रहे हैं कि देशभक्ति क्या होती है। क्या हमें बताएंगे कि देश में सरकारों से सवाल पूछना चाहिए नहीं है। अरे बाप रे, अरे तुम्हारे में औकात है, छाती रही है। चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ये पाकिस्तान के बॉर्डर से भागने वाले लोग ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए। क्या सीज फायर के बाद कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है? क्या बात कर रहे हैं? वो खबर जो सीज फायर के बाद नगरोटा और वैष्णो देवी को लेकर आई थी, क्या वो सच थी? और एक सवाल जो बहुत बड़ा चल रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कि सीज फायर के पीछे की क्या न्यूक्लियर स्टोरी है? क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान और दुनिया को चौंका दिया था? लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। क्या इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के करीब थे? वो अमेरिका जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर को लेकर कह रहा था कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक कैसे वो पाकिस्तान को पहले $1 बिलियन देता है, फिर सीज फायर करवाता है, फिर कश्मीर का भी जिक्र कर रहा है? क्या पाकिस्तान की परवाह अमेरिका को है या कोई और है जो साधना है? तू समझा? हाँ। मोदी साहब क्यों खामोश है? क्यों नहीं ट्वीट कर रहे शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की तरह? क्या ये युद्ध विराम शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले खामोशी? क्या ये वाकई में इतना सरल था? ये जानते हुए कि मोदी साहब पर लोग सवाल उठाएंगे, फिर भी भारत सरकार सीज फायर कर रही है, या कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते सीज फायर करना मजबूरी थी, या कोई और कहानी? 11 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सीज फायर की घोषणा हुई तो पाकिस्तान और दुनिया में कई लोगों को राहत मिली, लेकिन भारत सवालों से भरा पड़ा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल इसलिए क्योंकि इस सीज फायर के पीछे की कहानी में कई रहस्य हैं। ऑडियो बंद करिए इनका। आप जानते हैं ZNCL क्या है? क्या? ZNCL 100 से ज्यादा देशों में देखा जाता है। ZNCL 1 अरब से ज्यादा लोग देखते हैं। ZNCL के 100 से ज्यादा चैनल हैं। कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टी समा जाएंगी ZNCL में, इतना बड़ा है ZNCL। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल कांग्रेस पार्टी 10 कांग्रेस पार्टियां समा जाएंगी एक ZNCL में। अरे झूठ बोल रहा है। कोई भी ऐरा गहरा आकर ZNCL के खिलाफ बोल जाएगा, कोई भी ऐरा गहरा आकर जी मीडिया के खिलाफ बोल जाएगा। अब देख तू करेंगे आप अगर उनको हिंदी बोलने में दिक्कत है तो आप नहीं तो हिंदी। मैं आपको समझा रहा हूं, आज के बाद मैं आपको समझा रहा हूं, उंगली करके बात मत कीजिए मेरे से। आज के बाद ZNCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूं कि जी न्यूज़ पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। बीजेपी के लोगों को बुलाकर बैठाएगा, हम जरूर बोलेंगे, आप जैसी हम जरूर बोलेंगे। गजब बेइज्जती। कांग्रेस के सरकार ने क्या किया? हमारे देश को गुलाम कराना चाह रहा था, बीजेपी ने हमारी गुलामी से निकाली। कब हो गया ये? आज इतने सारे फैसिलिटी मिल रही है, निकाले। कर्ज से डुबाया हुआ था, कांग्रेस ने तो कर्ज से डुबाया हुआ, बीजेपी ने हमें कर्ज से उबारा। नहीं तो जैसे श्रीलंका ने कर्ज करना है देश में, हमारे देश में कोई कर्ज नहीं है ना बेटा। 14 से पहले 55 लाख करोड़ था, अब 156 लाख करोड़ कर्ज नहीं है मैम। रुको जरा, सबर करो। पब्लिक का पूरा एंटरटेनमेंट इन्होंने कर दिया। एक वो करना अनुरोध, देश को आजादी 2014 के बाद ही मिली, उससे पहले हम तो गुलाम ही थे। ये उसकी बात है।
सीधी सी बात। मैं तो जानती बीजेपी है तो मुमकिन है, और हमारे देश में मुमकिन हर चीज फैसिलिटी मिल गई। हम ये चंद्रयान पे गए थे, हम चंद्रयान पे गए, कैसे गए? हम रॉकेट द्वारा गए हैं। चंद्रयान लॉन्च हुआ तभी तो गए ना। सांची का दिन किसके सरकार में हुआ? बीजेपी, कांग्रेस क्यों नहीं किया? इसकी मौका चंद्रयान कांग्रेस का टाइम में गया था, क्या वो सफल नहीं हुआ था? इन्हें पता ही नहीं होगा। मैंने कहा ना ये 2014 के बाद की पैदाइश वाले लोग हैं। भोलापन चल रहा है, उस पर मुंह खोलिए फरासा। अच्छा खोल रहा हूँ, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए तो। लेकर एक आदमी बैठ जाता है, आप क्या बात का पतंगड़ बन रहा है? चड्ढा समझाओ इसे। 30 सेकंड मुझे दीजिएगा तो। फाइन सर, टेक। मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप फिर मोदी जी की आंख में आंख डाल करके पूछिए क्या? ये कि उनका सांसद निशिकांत दुबे बोलता है कि इस देश में धार्मिक युद्ध चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वजह से हो रहे हैं। कब आंख में आंख डाल करके पूछेगा? कब निशिकांत दुबे निकाला जाएगा भारतीय जनता पार्टी से? मामले को आप बीजेपी से जोड़े। तेरी भी जली ना। उन्माद के लिए सीजीआई जिम्मेदार है, संजीव खन्ना जी जिम्मेदार हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। पकड़े हैं। मुझे घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को।